नमस्कार साथियों, मैं शशिधर चौधरी आपके अपने चैनल हाईटेक क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जो कि क्या है, कृषि के छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक और क्या है, लाभकारी सिद्ध होगा। क्योंकि ये अपडेट होना कृषि के हर छात्र के लिए ज़रूरी है यदि वो एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि यदि वो पढ़ाई कर रहा है तो उसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जानकारी के अभाव में क्या है, वो बहुत से लोग ऐसे पूछ देते हैं जो उसका क्या है, वो जवाब नहीं दे पाता है और अपने आप को एक खाका सा महसूस करता है। तो ये जानकारी हर किसी के छात्र के पास होनी चाहिए और इस वीडियो को हर उस इंसान तक सेंड कर दीजिए जो कि क्या है, ये कहता है कि कृषि से पढ़ने से कुछ नहीं है, उसको जरूर सेंड कर दीजिएगा। चलिए मैं साथियों आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों जी, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कृषि में भविष्य। क्या है? कृषि में भविष्य। कृषि में भविष्य, ठीक है। इस चीज को आप क्या है देखना। मैं आज आपको बताऊंगा कृषि में आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है और क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले साथियों आप करेंगे 10th पास। 10th पास करेंगे। आपने 10th पास किया, 10th पास तो नॉर्मल सा करेंगे, एग्रीकल्चर से करेंगे या पीसीएम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या है 10th पास किया, तो 10th पास के बाद आपका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 10th पास के बाद हमारी जो क्या है, एग्रीकल्चर की वैकेंसी आप सोचते हैं नहीं आती है, मैं आपको बताता हूँ आती है। ठीक है, अपने यूपी में नहीं लेकिन अन्य राज्य में आती है। राजस्थान में देखिए जैसे कि क्या है, 2 वैकेंसी चल रही है, एक एलडीसी और एक क्या है, पशु परिचय। राजस्थान में 2 वैकेंसी 10th पास के लिए है एग्रीकल्चर से। अब चलते हैं 12वीं में। 12 पास के बाद स्पेशल एग्रीकल्चर वालों के लिए ही बता रहा हूँ, 12 पास के बाद वो क्या करेंगे। ठीक है, 12 पास के बाद उनकी कौन सी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो 12 पास यदि आपने कृषि से कर लिया तो उसके लिए भी बहुत सी वैकेंसियाँ मैं आपको बताता हूँ। यूपी की बात करूँ तो एक आती है दुग्ध, उसकी होती है मिल्क सुपरवाइजर। क्या होती है साथियों? मिल्क सुपरवाइजर। मिल्क सुपरवाइजर ये अपनी क्या है, यूपी में होती है, जिसको हम लोग क्या है, मिल्क सुपरवाइजर बोलते हैं। और यदि बात करें राजस्थान या अन्य स्टेट की, राजस्थान की बात कर लेता हूँ तो देखिए साथियों, राजस्थान में एक आती है सुपरवाइजर। अदर स्टेट भी 12th के लेवल के पास काफ़ी एग्रीकल्चर की वैकेंसी निकालता है, जैसे कि राजस्थान में सुपरवाइजर निकलती है, हमारे यूपी में मिल्क सुपरवाइजर निकलती है। तो ये क्या है, 12वीं के बाद की एग्रीकल्चर की वैकेंसियाँ हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए अब आप 12वीं आपने एग्रीकल्चर से कर लिया, पहले क्या किया, 10th किया। 10th के बाद आप क्या करेंगे, 12th करेंगे एग्रीकल्चर से, फिर क्या है, आप बीएससी करेंगे। बीएससी करेंगे, बीएससी करेंगे, बीटेक एग्रीकल्चर से करेंगे, लेकिन करेंगे एग्रीकल्चर से। ठीक है, यदि आपने 12वीं एग्रीकल्चर से कर रखा तो ये क्या है, एग्रीकल्चर से ही करेंगे। अब आपने क्या है, ये कर रखा, क्या है, ग्रेजुएशन कर रखा है। तो देखिए यूपी की जो भर्ती है मैं उनको बता देता हूँ आपके लिए, क्योंकि आप यूपी वाले हैं तो आपको यूपी की भर्तियों को देखना है। सबसे पहले यूपी एजीटीए, यूपी एजीटीए वैकेंसी आती है। ठीक है, इसके बाद आपने एक और आती है जिसको बोलते हैं शुगर केन, शुगर केन, शुगर केन सुपरवाइजर होता है। ठीक है, तो शुगर केन की वैकेंसी आपको क्या है, आफ्टर ग्रेजुएशन नहीं आती है। ठीक है, एक अपनी वैकेंसी आती है डीएचओ की। फिर अपनी ये हो गई यूपी की। अब करते हैं बिहार की बात। तो बिहार में आफ्टर ग्रेजुएशन भर्ती आती है बीएचओ, बीएओ, एटीएम, बीटीएम। ये क्या है, ये बिहार की भर्तियां हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, और ये उत्तर प्रदेश की भर्तियां आफ्टर ग्रेजुएशन। शुगर केन और ये आपकी डीएचओ या एसटीए होती है और एजीटीए होती है। ठीक है, ये वैकेंसी क्या है, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आती हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, यदि आपने
पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, आप क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं, एमएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं, तो मैं इसके लिए भी आपको क्या है अच्छी वैकेंसियाँ जो आपके लिए आती हैं उनको सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो यूपी में आपकी वैकेंसी आएगी यूपीपीएससी। यूपीपीएससी जो डीएचओ वाला एसटीए वाला पोस्ट होता है, इसका अन्य कैटेगरीज होती हैं। एसटीए वाले पोस्ट में अन्य कैटेगरीज होती हैं जो कि क्या है एमएससी लेवल की होती हैं, और उनको सभी क्या है एमएससी लेवल से विभिन्न डिपार्टमेंट जैसे केमिस्ट्री हो मतलब सॉइल साइंस हो गया है, सॉइल वाला पार्ट से आती है, प्लांट प्रोटेक्शन से आती है, ठीक, प्लांट प्रोटेक्शन से आती है और इंजीनियरिंग से भी आती है। ठीक, ये हो गया। देखिए बीएससी के बाद एक वैकेंसी तो आपकी बहुत ही पॉपुलर वैकेंसी छूट गए, जिसको हम लोग बोलते हैं IBPS-AFO। ये केंद्र सरकार की भर्ती है, वैसे मैं इसको अलग लेके बताता। अभी IBPS-AFO प्रत्येक साल आती है, पूरे भारत की ये क्या है इसकी परीक्षा आयोजित होती है। एक आती है आरआरबी, आरआरबी में भी एग्रीकल्चर की वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आती है, क्या दोनों में आती हैं। ठीक है, आरआरबी एग्रीकल्चर की वैकेंसी आती है, विभिन्न पद आते हैं इसके, और प्रत्येक साल भर्ती आती है आरआरबी एग्रीकल्चर। बैंकिंग में क्या है एग्रीकल्चर की पोस्ट आती हैं। ठीक है, और जब आप इधर एमएससी कर जाएंगे तो आप एडीओ भी बन जाएंगे, एडीओ बनने लायक हो जाएंगे। ठीक, एडीओ बन सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में AO वैकेंसी आती है। ठीक है, चलिए अब आपने कर लिया क्या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या है, अब देखिए एमएससी के बाद और वैकेंसी आती है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक वैकेंसी आती है एसटीए। ये आप सोच रहे हैं यूपी वाले ये केंद्र सरकार की, इसको क्या है ASR भी बनता है, ASR से रिक्वायरमेंट होती है। एक ICAR से भर्ती आती है, 10th पास की होती है, जो कि क्या है 10th पास की बोलते हैं, इसको ICAR टेक्नीशियन बोलते हैं, ICAR टेक्नीशियन बोलते हैं, टेक्नीशियन बोलते हैं। ICAR क्या है टेक्नीशियन की भर्ती आती है, 10th पास की आती है। ठीक है, ये भी आती है ICAR के जरिए इसको फिल किया जाता है। ASRB के द्वारा STA की वैकेंसी आती है, इसके जरिए क्या है साथियों विभिन्न जो केवी की मतलब विभिन्न केंद्र होते हैं ICAR के, उनमें टेक्निकल ऑफिसर होते हैं, उनको क्या है फिल किया जाता है। फिर आपकी केवी के केंद्र में भर्ती आती है, केवी के केंद्र में भर्ती आती है। ठीक है, केवी के केंद्र भी होते हैं वहाँ पे, और ICAR के विभिन्न ब्रांच डायरेक्टोरेट होते हैं, वहाँ पर भी भर्ती की आती है। विभिन्न डायरेक्टोरेट होते हैं, डायरेक्टोरेट में भी भर्तियाँ यहीं से फिल की जाती हैं। आप रिसर्च अनुसंधान संस्थान में भी जा सकते हैं, रिसर्च अनुसंधान संस्थान होते हैं ना जो, वहाँ से भी इसी के बाद भर्ती निकलती है आफ्टर एमएससी। ठीक है, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है साथियों, इसके बाद आप क्या है नेट क्वालिफाई कर लेते हैं। यदि नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आप क्या है PhD भी कर सकते हैं, जिसके बाद क्या है आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, और आप क्या है एक बहुत ही अच्छे पुरुष है सम्मानी उपाधि होती है, पहुंच जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं। इसके बाद क्या है आप PhD नेट क्वालिफाई कर PhD करने के बाद आप क्या है प्रोफेसर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर इसको बोलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक अध्यापक मतलब प्रोफेसर होता है वो, असिस्टेंट प्रोफेसर इसको बोलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसियाँ क्या है आपके लिए एग्रीकल्चर के लिए हैं। तो ये वैकेंसियाँ आती रहती हैं, और क्या है लोगों को पता नहीं होता है, जिनके अभाव में क्या है लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, लोग उन्हें क्या है एक ठगा सा महसूस करते हैं। और साथ ही वैसे तो अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में वैकेंसियाँ काफ़ी पंचवर्षीय योजना लागू हो जाती है, लेकिन फिर भी अब इस समय क्या है काफ़ी 5 साल के बाद वैकेंसी आई हुई है AGTA, और अपनी मंडी परिषद भी आ गई है, और अपनी ये भी आ गई है UPSTA भी आ गई है। तो सब लोग जी जान से लग जाइए और अपनी तैयारी को धार दीजिए बिल्कुल, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलता बार बार, हो जाओ अब रण के लिए तैयार। ठीक है साथियों, तो आप टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई जारी कर दीजिए, क्योंकि आपकी वैकेंसी आ चुकी है। धन्यवाद साथियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद साथियों।